हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स मतलब समुच्चय का निरूपण। इसके पहले के वीडियो में आपको 3 लेक्चर दे दिया हूँ सेट से संबंधित, आप देख सकते हैं मिर्जा के वीडियो में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस एडवांस एग्जाम के लिए, बच्चों के लिए जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब समुच्चय के निरूपण हम कितने विधि से करते हैं, जैसे में जिस प्रकार से सेट का मतलब रिप्रेजेंटेशन हम 2 तरीक़ों से करते हैं। इसको हम उदाहरण से अपने दैनिक जीवन से समझे तो जैसे में आपके पिताजी होंगे, आप पिताजी के 2 बेटे होंगे, एक आप होंगे, एक आपका भाई होगा। उसी प्रकार से समुच्चय के निरूपण के लिए भी 2 भाई है, जिसका एक भाई है टेबुलेशन या रोस्टर या इनुमरेशन मेथड। इसको हम टेबुलेशन भी कहते हैं या फिर रोस्टर भी कहते हैं या फिर इनुमरेशन भी कहते हैं मेथड। जैसे में कोई एक व्यक्ति का कई नाम नहीं होता है, जिसमें आप ही जैसे आप ही को मैं ले लूँ, आपको मोहन भी नाम होगा, सोहन भी नाम होगा, राम भी नाम होगा। मतलब आप ही न तीनों नाम आपने रख लिए होंगे। उसी प्रकार से इसका भी है, टेबुलेशन भी हम कहते हैं। मतलब समुच्चय के जो निरूपण करने वाला एक बेटा है, वो अपन क्या को नाम रख ले है, 3 को नाम रख ले। उसी प्रकार से आप न देख सकते हैं। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंडर द एलिमेंट्स आर द इनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट या ब्रेक्स आफ्टर सेपरेटिंग देम बाई कोमा। मतलब जैसे पहले से हम भी जानते हैं कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम समुच्चय को रखते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि हम कब इसको रखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, निश्चित हो गया कि मतलब टेबल पर रहेगा तब हम इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, या फिर इनुमरेशन मेथड या रोस्टर मेथड रहेगा तब हम इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। और कैसे रखेंगे, कोमा देख कर। मतलब कर्ली ब्रैकेट दे देंगे पहले और फिर उसको एक अवयव को लिखेंगे। कैसे, एक अवयव को लिखेंगे और फिर उसके बाद कोमा देंगे, जिससे यहाँ पर लिखा गया है द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट। समुच्चय के अवयव के राइटिंग का ऑर्डर इमिटेड शो। देखिए कर्ली ब्रैकेट दिया गया है और A, B, C जो यहाँ पर आपको थ्योरी में बताया गया है। उस प्रकार से B, A, C, A, B आर नॉट द सेम सेट एंड एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज नॉट राइटन मोर देन वंस। मतलब समुच्चय का अवयव नोट में नहीं मोर देन वन, एक से अधिक नहीं हो सकता है। मतलब एक से अधिक मतलब समुच्चय में अवयव नहीं हो। जैसे में यहाँ पर 1 भी है, 2 है, 3 है। मतलब 3 कितना बार है, 3 बार है, या फिर 2 भी 3 बार है, या फिर 1 भी 2 बार है। तो हमको रिपीट नहीं करना चाहिए। मतलब जो कोई भी समुच्चय में अवयव है ना, उसको मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। यदि रिपीट है तो उसको हम लोग हटा देंगे, और हटा के जो है उसमें अंक है वह अंक को हम लिख देंगे। यदि वो 1 अंक है या फिर एक ही अंक को बार 5 लिखा गया है तो उसको हम 1 के बाद लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे में 10 से कम अभाज्य संख्या का समुच्चय, जो आप क्लास 2 से 3 से पढ़ते आ रहे हैं, 2, 3, 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, जिसको समुच्चय के रूप में लिखा गया है। 2 और 20 के बीच में सम संख्याओं का समुच्चय। तो 2 और